अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक करके नोटिफिकेशंस को ऑन कर लीजिए फॉर फ्यूचर अपडेट्स के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि जो डीएवी स्टाफ रिक्रूटमेंट निकली हैं फॉर 2024, इसमें जो आपका ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, वो आपका कैसे होगा, कैसे अटेम्प्ट करेंगे, नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने होंगे, कितने आर का होगा और इसमें नेगेटिव मार्किंग कितनी होगी। तो ये सारा कुछ मैं आज की इस वीडियो में आपको प्रोवाइड करूँगा, इंक्लूडिंग आपका जो इंटरफेस होगा वो कैसा होगा। देखिए, ये जो आपका एग्ज़ाम है, ये जहाँ पर भी आपका एग्ज़ाम सेंटर बनेगा इन योर जोन, वहाँ पर जो भी सिस्टम्स होंगे उनमें सेटिंग कर दी जाएगी। ऐसी सेटिंग कर दी जाएगी कि आप दूसरा टैब ओपन नहीं कर सकते। पहली थिंग, दूसरा टैब मीन से जैसे मेरे सामने ये वेबसाइट खुली है, तो इसमें जैसे मैंने ये नया टैब ओपन किया तो आप ऐसा टैब उसमें ओपन नहीं कर सकते। पहली चीज़ तो होगी हमारी दिस वन। तो आपका सीबीटी एग्ज़ाम आप कैसे देंगे, उसका पैटर्न क्या रहेगा। जैसे मैंने आपको बताया, नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस कितने होंगे, उसमें पार्ट्स कितने होंगे, कितने मिनट्स का पार्ट ए होगा, बी होगा, आपका टाइमर चलेगा, वो कैसे आप सबमिट करेंगे। अगर आपने लास्ट टाइम में सबमिट नहीं किया तो आपके आंसर्स ऑटो सेव हो जाएंगे या नहीं हो जाएंगे, या ऑन हो जाएगा। ऐसे सारे जो आपके डाउट्स हैं मैं इस वीडियो में मैं क्लैरिफाई करूँगा, बिकॉज सो मैनी जो टीचर्स हैं, स्पेशली जो ऑन जॉब हैं डीएवी या फ्रेशर्स हैं। फ्रेशर्स तो चलिए कॉमन सी बात है, थोड़े एडवांस हैं बिकॉज 5G का टाइम है, लेकिन जो थोड़े कह लो कि एक्सपीरियंस पर्सन है डीएवी में, उनको थोड़ी प्रॉब्लम आती है। बट ऑल ओवर ये जो मैं आपको प्रोसेस बताऊंगा, इससे आपको आइडिया हो जाएगा, एंड इस आइडिया के बिहाफ पर आप 1-2 दिन प्रैक्टिस करिए तो आपका हाथ खुल जाएगा कंप्यूटर्स पे। माउस कैसे पकड़ना है या कैसे अटेम्प्ट करना है, स्पेशली जो नॉन टेकी से भी कैंडिडेट्स हैं उनके लिए। बाकी जो आईटी फील्ड से या जिनको कंप्यूटर नॉलेज है या मोबाइल वाला एंड्रॉयड अच्छे से चलाते हैं, तो वो तो अटेम्प्ट कर ही लेंगे। तो चलिए, सबसे पहले वहाँ पर जब आप जाएंगे, आपको जो भी सिस्टम एलोकेट होगा वहाँ पर आपका आईडी पासवर्ड या तो वो प्रोवाइड कर देंगे या आपके एडमिट कार्ड पर होगा, जैसे आपका मोबाइल नंबर और पासवर्ड है तो वैसे आप लॉगिन करेंगे। जैसे यहाँ पर मेरा तो एक यूजीसी का मैं डेमो ले रहा हूँ, तो वैसे ही आपका सेम डेमो वहाँ होगा। जहाँ जहाँ पर चेंजेस होंगे मैं आपको बता दूंगा। सो थोड़ा वीडियो ध्यान से देखिएगा, नीडी फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिएगा, सो डेल दे आल्सो नो द प्रोसेस वाइल अटेम्प्टिंग द सीबीटी एग्ज़ाम। तो आपका वहाँ पर, जैसे मैं यहाँ यूजीसी नेट का एग्जांपल ले रहा हूँ, तो आपका वहाँ जो एग्ज़ाम होगा उसको चलिए एक बार अपडेट कर लेते हैं। तो यहाँ पर जैसे मैं सब्जेक्ट चूज़ कर लेता हूँ कंप्यूटर्स, तो आपका वहाँ बाय डिफ़ॉल्ट होगा आईडी पासवर्ड फिल करेंगे। तो आपके सामने यहाँ यूज़र नेम फिल करेंगे, पासवर्ड फिल करेंगे, जो भी आपको एलोकेट किया जाएगा। उसके बाद आपका यहाँ पर फ़ोटो आ जाएगा, अगर आपने दिया, या आपका नाम आ जाएगा या यूज़र आईडी आ जाएगी। और लॉगिन करने के बाद तो सबसे पहले इंस्ट्रक्शंस आएंगी। इंस्ट्रक्शंस में जैसे यहाँ पर हिंदी और इंग्लिश है, यहाँ पर सॉरी इंग्लिश ही है, लेकिन वहाँ पर बाईलिंगुअल है या नहीं है ये वहाँ पर डिपेंड करता है। मेरे अकॉर्डिंग बाईलिंगुअल नहीं होगा। तो एक जो पहला पेपर रहेगा आपका, वो आपका कॉमन रहेगा। कॉमन जैसे आपका यूजीसी नेट का एग्ज़ाम होता है, उसमें फर्स्ट पेपर आपका कॉमन होता है टीचिंग का, टीचिंग पेडागोगी से रिलेटेड। तो उसमें आपका जो फर्स्ट पेपर कॉमन रहेगा, जिसमें आपकी जनरल इंग्लिश होगा, रीजनिंग वगैरह हो सकती है, जीके होगी। उसके बाद आपका थोड़े एक आधा कंप्यूटर का क्वेश्चन होगा। तो ऐसे होंगे क्वेश्चंस वगैरह इंस्ट्रक्शंस वगैरह के अकॉर्डिंग। ये जैसे दिया या यू हैव नॉट विजिटेड द आंसर, ये ऐसा कुछ नहीं होगा। तो इंस्ट्रक्शंस को रीड करके आप यहाँ से इंस्ट्रक्शंस को अंडरस्टूड करेंगे और प्रोसीड कर देंगे। प्रोसीड करने के बाद आपके सामने क्वेश्चंस आएंगे। टाइमर यहाँ आपका 2 आवर्स का स्टार्ट हो जाएगा। और उसके बाद यहाँ पर ऐसे नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस है, वहाँ ऐसे नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस नहीं होंगे। वहाँ नीचे नीचे को क्वेश्चंस होंगे, क्वेश्चन 1, फिर उनके ऑप्शंस होंगे। एक क्वेश्चन के 4 ऑप्शंस होंगे, मतलब एमसीक्यूज होंगे। ऐसे ही सेकंड क्वेश्चंस के 4 ऑप्शन होंगे। पार्ट ए में आपके 30 क्वेश्चंस आएंगे। 30 क्वेश्चंस आपके, जो मैंने आपको बताया, जनरल इंग्लिश हो गया, रीजनिंग हो गया, एप्टीट्यूड हो गया, टीचिंग पेडागोगी हो गया, चाइल्ड पेडागोगी हो गया, से रिलेटेड होंगे। ये आपका रहेगा 30 मार्क्स का, और इसमें आपको मिलेंगे 30 मिनट्स, 30 to 40 मिनट्स, 40 मिनट्स मिलेंगे इसमें आपको।
और जब आप पार्ट ए अटैम्प्ट कर लेंगे उसका पार्ट बी आएगा। पार्ट बी में आपके होंगे 50 क्वेश्चंस, मतलब टोटल आपके 80 क्वेश्चंस होंगे। और दूसरा जो आपका एग्ज़ाम रहेगा पार्ट बी वाला वो आपका रहेगा 80 मिनट्स का, और 8 + 4 यानी कि 1 आवर 20 यानी कि 2 आवर्स हो गए। 60 मिनट्स का हो गया, यानी कि 2 आवर्स हमारे हो गए 1 आवर 20 मिनट्स। तो वो सारा कुछ आप जैसे यहाँ से आंसर एग्जांपल के लिए ये है, आप फिर नीचे जाएंगे, फिर दूसरा आएगा, ऐसे सभी को सिलेक्ट करके लास्ट में आप सबमिट करेंगे। इसमें तो ये है नहीं आपने फर्स्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट किया फिर सेव नेक्स्ट कर रहे हैं, फिर दूसरे में इसको रीड किया, दूसरा क्वेश्चन आया उसको सेव एंड नेक्स्ट कर रहे हैं, उसमें ऐसा नहीं होगा। अगर आपने डीएवी में अगर आप जॉब करते हैं तो जो आपके आईटी डिपार्टमेंट से बिलोंग करते हैं वो जो डीएवी का ओलंपियाड लेते हैं, डीएवी ओलंपियाड होता है इंग्लिश का, होता है इंग्लिश, मैथ और कंप्यूटर से रिलेटेड होता है। तो उसमें जैसा आपका पैटर्न रहेगा सेम ही पैटर्न रहेगा। यहाँ आपका टाइमर आएगा, आपकी आईडी आएगी, सॉन्ग डिटेल्स आएंगे, उसके बाद ऐसे ही आप अटेम्प्ट करेंगे। वहाँ मतलब सभी क्वेश्चन नीचे डाउन को होंगे, क्वेश्चन फर्स्ट 4 ऑप्शन, सेकंड 4 ऑप्शन, अप टू क्वेश्चन 84 ऑप्शंस। सभी को जब आप लास्ट में सेलेक्ट कर लेंगे तो आप फाइनल सबमिट करेंगे। फाइनल सबमिट करने के साथ आपके सामने रिजल्ट शो नहीं होगा, रिजल्ट आपका बैकएंड में सेव हो जाएगा। फिर आपको रिजल्ट डेट बताई जाएगी और उसके अकॉर्डिंग आपका रिजल्ट अनाउंस होगा। ये नहीं कि आपने सबमिट कर दिया रिजल्ट साथ के साथ शो होगा, ऐसा कुछ नहीं है। रिजल्ट आपका बाद में शो होगा सीबीटी का। एंड टोटल 80 क्वेश्चन होंगे। एंड द मेन थिंग जो मैं आपके सामने अभी शेयर कर रहा हूँ वो क्या है कि फॉर एग्जाम्पल मैं एग्ज़ाम दे रहा था, देते देते क्या हुआ, मेरे क्वेश्चन 10 पेंडिंग रह गए। टोटल मेरे 80 क्वेश्चन थे, 70 मैंने अटेम्प्ट कर लिए और मेरे 10 क्वेश्चन पेंडिंग रह गए, और मेरा जो टाइमर था यहाँ से 0 हो गया, और जो मेरा पेपर था ऑटो सबमिट हो गया। जब मेरा पेपर ऑटो सबमिट हो गया, जो मेरे 70 क्वेश्चंस मैंने अटेम्प्ट किए हैं वो ऑटो सेव हो जाएंगे। ऑटो सेव मतलब जो मैंने ऑप्शंस उसमें सेलेक्ट किए हैं वो बाय डिफ़ॉल्ट सेव हो जाएंगे और बैकएंड के पास चले जाएंगे, फर्स्ट थिंग। और जो 10 आपके क्वेश्चंस रह गए हैं वो उनका कुछ नहीं होगा, वो 0 के 0 रहेंगे। सेकंड थिंग, जहाँ पर आप जाएंगे एग्ज़ाम देने, अगर वहाँ पर यूपीएस नहीं हुआ, यूपीएस मीन टू से कि बैकअप नहीं हुआ और आपका सिस्टम शट डाउन हो गया और आप जो एग्ज़ाम दे रहे थे, फॉर एग्जांपल आपने 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए और आपका सिस्टम शट डाउन हो गया, क्रैश हो गया, कुछ भी हो गया, अब क्या होगा? क्या आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे? एग्ज़ाम आप दोबारा दे सकते हैं या आपको नेक्स्ट डे बुलाया जाएगा नेक्स्ट टाइमिंग देकर। तो देखिए अगर ऐसा वहाँ पर हो गया ड्यू टू सम टेक्निकल रीजंस, आपको एग्ज़ाम में प्रॉब्लम आ गई, सिस्टम में प्रॉब्लम आ गई और आपका सिस्टम क्रैश हो गया, देयर आर सो मैनी प्रॉब्लम्स। आपको पता है अगर टेक्नोलॉजी वहाँ यूज़ कर रहे हैं तो कोई ना कोई अगर प्रॉब्लम होगी, तो किसी कैंडिडेट के साथ ऐसा हुआ तो क्या होगा, जो वहाँ पर कोऑर्डिनेटर होगा, बनाया होगा, कोई ना कोई टीम होगी वहाँ, टेक्निकल टीम, जो वहाँ जैसे एग्जामिनी विजिलेटर्स होते हैं, तो वो क्या करेंगे, आपका जो आईडी होगी, जैसे यहाँ पर मैंने आपको आईडी बताई है, तो वहाँ पर क्या होंगे, तो सुनिए ध्यान से, इम्पॉर्टेंट है। तो वहाँ पर देखिए जो टेक्निकल टीम होगी, जो पेपर में ड्यूटी वगैरह होगी, वो आपकी जो बात है, आप कोऑर्डिनेटर आप बता देंगे आपके सिस्टम में ये प्रॉब्लम आ गई, आपकी बात जाएगी कोऑर्डिनेटर, और कोऑर्डिनेटर के पास हेल्प डेस्क के नंबर होंगे। यहाँ से ये सारा आपका एग्ज़ाम है कंट्रोल हो रहा है, बैकएंड टीम से साथ कॉन्टेक्ट होगा, तो वहाँ पर आपकी जो लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड है फिर से रीएक्टिवेट कर दिए जाएंगे, मतलब आप दोबारा लॉगिन कर सकते हैं और लॉगिन के थ्रू आप फिर से लॉगिन करके अपना पेपर अटेम्प्ट कर सकते हैं। अगर बाई चांस ऐसा नहीं हुआ, बाई चांस ऐसा नहीं हुआ तो आपको नेक्स्ट डे मिल जाएगा, बट मेरे अकॉर्डिंग नेक्स्ट डे नहीं मिलेगा, बिकॉज अगर नेक्स्ट डे अगर आपने एग्ज़ाम दिया, जैसे फॉर एग्जांपल आई एम बिलोंगिंग टू आईटी फील्ड, तो मेरा कंप्यूटर क्या है, तो पेपर तो लीक हो गया, नेक्स्ट डे मैं किसी और से पूछ सकता हूँ कि हाँ पेपर क्या था, क्या क्या क्वेश्चंस आए, तो पेपर तो मेरा वो वाला पेपर लीक हो जाएगा, तो मुझे वहाँ पता लग जाएगा। तो आपका उसी दिन एग्ज़ाम होगा जिस दिन होगा, और जो आपका वहाँ पर अगर ऐसा हो जाए जो मैंने आपको प्रॉब्लम बताई है, वहाँ पर जो इन्विजिलेटर होगा या वो उनको आप बताएंगे, वो नेक्स्ट जो कोऑर्डिनेटर्स वगैरह की ड्यूटी लगेंगी वहाँ जो सारा करेंगे, वो आपका जो सोल्यूशन है एट ए टाइम ही कर देंगे और आपका जो एग्ज़ाम है आप उसको अटेम्प्ट कर सकते हैं उसी दिन। बट ये है कि जो आपको प्रॉब्लम आएगी आपको एट ए टाइम ही उनको बताना पड़ेगा। और जो एग्ज़ाम फॉर एग्जांपल आपका 20 मिनट्स के बाद जो टेस्ट है वो मतलब सिस्टम ख़राब हो गया, तो आपका जो टेस्ट है फिर से स्टार्ट होगा ज़ीरो से मतलब टाइमर आपका 2 आवर से ही स्टार्ट होगा, ये नहीं कि जहाँ से आपका पेपर छूटा है वहाँ से स्टार्ट होगा, ये याद रखिए। सो ये थी इंपॉर्टेंट थिंग्स जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था वाइल अटेम्प्टिंग द सीबीटी। बाकी प्रेपरेशन फुल रखिए,
सिलेबस वगैरह क्या रहेगा वो मैंने ऑलरेडी अपलोड किया इस वीडियो में, मैं वो टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। वीडियो मुझे पता है लेंथी हो जाएगा और लेंथी वीडियो कोई पसंद नहीं करता। सो वीडियो को ज़रूर शेयर करिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा, और जो मैंने आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें बताई हैं वाइल अटेम्प्टिंग योर CBT एग्ज़ाम उसको ज़रूर माइंड में रखिएगा। और जो भी आपका सब्जेक्ट रहेगा, जैसे फॉर एग्जांपल PRT, TGT और उसके बाद PGT, इनका जो एग्ज़ाम डेट शीट है वो अलग अलग रहेगी। ये नहीं कि जैसे मैंने TGT में भी अप्लाई किया है, PGT में भी अप्लाई किया है और PRT में अप्लाई किया, सेम डे एग्ज़ाम हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। मेरे अकॉर्डिंग आपका विद इन 3 to 4 डेज़ आपका एग्ज़ाम चलेगा। एग्ज़ाम सेंटर्स आपके जोन में आएंगे। जो फ्रेशर्स है, जोन क्या होते हैं, जब एडमिट कार्ड आप डाउनलोड करेंगे वहाँ पर सारी डिटेल एग्ज़ाम सेंटर्स वगैरह आपके होंगे। तो बाकी कोई हमारी हेल्प चाहिए, फ्री ऑफ कॉस्ट आप एनी हेल्प ले सकते हैं, कोई चार्जेस नहीं है। तो ज़रूर हमें व्हाट्सएप पर भी फॉलो करिएगा। व्हाट्सएप को फॉलो करने के लिए, सोशल मीडिया पर फॉलो करने के लिए सारी हमारी जो डिटेल्स है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। सो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर वीडियो को लाइक करिएगा। ऑल्सो नीडी फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करना, बिकॉज मैंने जो आपके साथ ये चीज़ शेयर की है ये उनके लिए भी काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होगी। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड फॉर योर अवेलेबल टाइम।